नीमच जिले में वक्फ बोर्ड कमेटी को बने हुए करीब 1 वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है, मगर वक्फ बोर्ड कमेटी के सदस्यों द्वारा नीमच जिले भर में वक्फ बोर्ड की करोड़ों की संपत्ति है। उन संपत्तियों पर कई लोगों ने नाजायज कब्जा कर रखा है। बावजूद इसके कमेटी के सदस्यों ने आज तक इन पर कोई कार्रवाई नहीं की है। न ही जो कि किराए पर चल रही संपत्ति का आय व्यय का कोई ब्यौरा वक्फ बोर्ड नीमच को अर्जित नहीं किया जा सका है। आज तक जिले में निगरानी कमेटी का गठन नहीं कर पाए हैं। हाल ही में प्रशासन और नगरपालिका ने वक्फ की संपत्ति को जबरन जमींदोज कर दिया है। बावजूद कमेटी के मेंबर चुप्पी साधे बैठे हुए हैं, जिसको लेकर पीड़ित परिवार सहित मुस्लिम समाज में काफी आक्रोश व्याप्त है। गौरतलब है कि 16 नवंबर की अल सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही नीमच सिटी रोड स्थित बगीचा नंबर 12 पर खेत और दरगाह के समीप बने करीब 10 लोगों के आशियानों को प्रशासनिक और नगरपालिका अधिकारियों ने मर अमले के साथ धावा बोलकर बुलडोजर चलवाकर जमींदोज कर दिया था। उक्त मकानों में निवासित परिवारों पर अचानक आए इस भूचाल ने तबाही मचा दी। आज पूरा परिवार सड़क पर रहने को मजबूर है। वहीं इनको सड़क पर आए 5 दिन हो गए, मगर इन पीड़ित परिवार के पास आज तक कोई नगरपालिका या प्रशासनिक अधिकारी या कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं पहुंचा है। न ही इनकी सुध लेने के लिए वक्फ का कोई मेंबर पहुंचा है। ठंड के दिनों में आज 5वें दिन भी छोटे छोटे बच्चों के साथ परिवार में सड़क पर रहने को मजबूर है। यहाँ 200 साल हो गए, बाकी के हमारे 7 पीढ़ी हो गई है। नत्थन बा, कालू शाह, दादू शाह, रहमत अली, नियाज अली, कल्ली शाह, इतने जनी हो गए यहाँ पे। क्या और रही बात, हमारे को सूचना नहीं दिया कि हम तुम्हारे घर तोड़ेंगे और ये तुम्हारे वो लेटर है कि ले लो तुम, हमारे पास कोई भी नहीं आया है। क्या और हमारे घर तोड़ दिए, हम है ना ठंड में ठिठुर रहे हैं और कोई हमारे मतलब ना कलेक्टर ऑफिस से कहीं से भी कोई कुछ भी नहीं आया। हम आवेदन देने गए, कलेक्टर तक बाहर निकल के नहीं आए। कलेक्टर की फर्ज है कि भाई जनता आती है तो उनके आगे आके खड़े होते हैं। काहे के लिए होते हैं कलेक्टर कि भाई जनता के आगे आके खड़े हो। बोले हम मीटिंग में है, सबसे ज़्यादा उनके मीटिंग जरूरी है, जनता जरूरी नहीं है, क्योंकि जनता वोट नहीं देती है ना उनको, इसलिए। क्या कहना तुम्हारी, क्या मांग है तुम्हारी? मेरे तो ये मांग है कि मेरे यहाँ घर बना के दे। जो 10 भाई जो घर था, जो हमारे परिवारों को निकाल दिया, वो है 13 के अंदर, खेत है 12 के अंदर। तो इन्होंने कार्रवाई 12 में की थी और 13 में भी कर दी। इन्होंने 12 की कार्रवाई थी, पर इन्होंने 13 नंबर के घर को तोड़ा है। कि हमें सुबह 4 बजे इन्होंने दरवाजा खटखटाया पुलिस कर्मियों ने, और दरवाजा खटखटा के जोर जोर से चिल्लाने लगे, लात घुसे फेंकने लगे दरवाजे पे। हमने क्या, भैया रुको, कौन हो कौन हो? हमने देखा तो पुलिस के, भैया इधर आओ, बाहर दरवाजा खोलो। हम नाइटी के अंदर ही सो रहे थे और डंगा डोली कर कुरा के इन्होंने एक हाथ इधर डाला पुलिस वाले ने, एक हाथ पुलिस वाले ने इधर डाला। और हमें होने के बाद मुझे ये बताओ कि अब तुम्हारा घर ध्वस्त हो गया, तहस नहस हो गया, तुम सड़क पे हो, अभी तंबू बांध के रहे हो, प्रशासनिक अधिकारी अभी तक कोई आया? क्या जवाब है उनका? कोई नहीं आया हमारे घर, ना प्रतिशत अध्यक्ष वो कोई भी नहीं आए हमारे, ना हमारे दिलीप बाबू कोई भी नहीं आए हमारे से। जिला वक्फ बोर्ड की जमीन है, जिला अध्यक्ष आया वक्फ बोर्ड का, क्या कहना उसका, क्यों प्रशासनिक अधिकारी से नहीं मिला? नहीं आए, कोई भी नहीं आए, बड़े बड़े नेता लोग तक भी नहीं आए। वोट मांगने के लिए तो जल्दी जल्दी आते हैं हमारे से। हमारा यहाँ का सब कुछ बना हुआ है और हमारे 13 नंबर का के अंदर कानूनी कार्रवाई कर दी। हमारे घर के पीछे भी लाइन है 13, जिसमें दिलीप बाबू के भांजा भांजी भी रहते हैं सीधे। अगर वो पूरा हमारा अवैध है तो यूँ सीधे के सीधे निकालेंगे वो, तो क्या वो सारे ही अवैध है क्या? इस मोहल्ले के अंदर पूरे अवैध है। और ना हमें नोटिस दिया प्रशासन ने, हमें नोटिस भी नहीं दिया, ना ही हमें कुछ 20 की जमीन देने की बात कहीं ना कहीं। हाँ, लेकिन वो जमीन किसी और की जमीन है, रजिस्ट्री किसी और की है। और हमारे को नगर निगम चूतिया बना रहे हैं सेमो साहब, और हमें कहीं फंसाने की प्लानिंग कर रहे हैं। हमें कोई ज़मीन अभी तक कोई दी नहीं गई है, और वो बस एक कागज़ों के अंदर ऊपर बातें कर दी उन्होंने अखबारों के अंदर देने के लिए। बाकी के ना ही हमारे सेमो साहब आए, ना SDM साहब आए, कोई भी हमारे कहने अभी तक कोई भी नहीं आया। अपन क्या, अपनी क्या मांगे? अपनी मांग है हमारा घर, और जो हमारे बहन बेटियों के जो इन्होंने लूटे जेवरात, अलमारी, पेटी, ये सामान वगैरह लूटा घसोटी करी रास्ते के अंदर, जो भी हमारा नुकसान हुआ वो नुकसान का हमें मुआवजा दिया जाए। और हमारा जो मकान है वो वक्फ बोर्ड का, वो बना के दिया जाए। और जितना भी हमारा खर्चा, जो 50 लाख का हमारा जो नुकसान हुआ, वो नुकसान भरपाई नगर निगम करे। कमेटी को ना तो कलेक्टर ऑफिस से बुलाया गया और ना जिला प्रशासन ने कोई मुस्लिम समाज की कमेटी को विश्वास में नहीं लिया। अगर आपको तोड़ना ही था तो विश्वास में लेते, और जिसमें वक्फ बोर्ड में दर्ज है एक मकान
दरगाह सब कुछ था। इनको आपत्ति थी ऊपर वाले घर से, अगर बोलते तो ऊपर वाला घर उतरा देते, पर जिला प्रशासन ने जल्दबाजी में सुबह 5 बजे इन लोगों को, नई बहुओं को घरों से निकाल के जेल में बंद करके, और 9-10 झाड़ू वाले जो वो भी अभी वीराने में पड़े हुए, क्योंकि उनके भी कोई घर बार नहीं है। आज वो बोले हिंदू मुसलमानों से हमें कोई बैर नहीं है, उनके भी कोई वीरान नहीं। जिला प्रशासन को अगर कार्रवाई करना थी तो इनका पहले पुख्ता इंतजाम करते। वक्फ बोर्ड की जगह पर सरकार का वक्फ बोर्ड बना हुआ है, पर ये मुस्लिम समाज की जगह होके मुस्लिम समाज के लोग नुमाइंदे रह चुके थे, तो अगर इनको तोड़ना ही था तो इनको विश्वास में लेके ऊपर का कमरा। सबसे पहला तो जो ये कार्रवाई की गई है, वक्फ की ज़मीन थी, वक्फ बोर्ड के राजपत्र के अंदर इस ज़मीन का पूरा दर्ज है। वक्फ बोर्ड के अंदर गजट होता है, गजट के नोटिफिकेशन के अंदर एक कमिश्नर होता है, वो कमिश्नर इसका सर्वे करता है। सर्वे करने के बाद में पूरा गजट का नोटिफिकेशन होता है। और जो वक्फ की ज़मीन होती है वो किसी की नहीं होती, वो वक्फ की ज़मीन जो होती है अल्लाह की होती है। इसके ऊपर तो वो नगर पालिका का अधिकार ही नहीं था, पहली बात तो नगर पालिका को। दूसरी बात है कि अगर था तो नगर पालिका को नोटिस देना था और वक्फ से इस संबंध में चर्चा करना थी। दूसरा मेरा ये था कि यहाँ पर मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने एक जिला वक्फ बोर्ड कमेटी बना रखी है, उसका काम केवल यहाँ पर वक्फ की संपत्ति की देख रेख करना और निगरानी करना है। लेकिन आश्चर्य यह है कि मेरे को आज तक के ना तो प्रशासन ने उसको विश्वास में लिया है और ना जिला वक्फ कमेटी के लोग अभी तक के आए हैं, और ना उन्होंने अभी तक के मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड को बताया, जो कि बिल्कुल गलत है। वक्फ कमेटी सोई हुई है। मेरा तो ये है कि वक्फ के वही तोते बैठे हुए हैं जो कि यहाँ पर जो भाजपा के नुमाइंदे हैं, जो भाजपा के लोग जो कहते हैं वो उनकी तोते वो ही कहानी खाते हैं। यही वजह है कि आज हमारे यहाँ की वक्फ की संपत्तियों के ऊपर कब्जा करा जा रहा है। इसी तरह से अभी बीच के अंदर वहाँ पर बंगला नंबर 55 के अंदर वहाँ पर दरगाह थी, वहाँ पर भी नगर पालिका प्रशासन द्वारा वहाँ पर जो जायरीन करने आते थे, वहाँ पर सुरक्षा के लिए 4 दीवारी बनाई गई हुई थी, जो कि बदजीवानावर और आ जाते थे। और नगर पालिका द्वारा कुछ असामाजिक तत्व जो हिंदूवादी तत्व थे उनकी शिकायत पर वो बाउंड्री वाल तोड़ दी गई। उस समय पे भी मेरे द्वारा आवाज़ उठाई गई थी, पर जिला वक्फ बोर्ड कमेटी वहाँ पर गई नहीं और देखा नहीं। जो वक्फ की ज़मीन है, जो दरगाह है, जो है अभी जो बाबरी मस्जिद के बाद में केंद्र सरकार द्वारा शासन बनाया गया है कि जो वक्फ की संपत्ति वो ऐसी की ऐसी रहेगी, लेकिन यह वक्फ की संपत्तियों को भाजपा द्वारा खुर्द-बुर्द किया जा रहा है और वक्फ की संपत्ति को कब्जा करने की प्रयास किया जा रहा है। क्या कारण है, क्या मानते हो, कोई राजनीतिक दबाव है? जो वक्फ के जिला अध्यक्ष है, ये कोई भी कमेटी एक सदस्य ना प्रशासनिक अधिकारी से मिला, ना पीड़ित परिवार से मिला, और उनका ये कहना है कि हमें तो मालूम ही नहीं, मालूम ही आज पड़ा है प्रकाशन। ये तो आपको सब पूछना चाहिए उन लोगों से कि क्या वजह है। आप यहीं पे नीमच के अंदर है, पूरे प्रदेश के अंदर इस मामले को उठा है और पूरे उसके अंदर सारा पूरा जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन इसमें शरीक रहा है, तो उनको सब पता है। लेकिन उनके आकाओं के अभी तक उनको निर्देश नहीं मिले हैं, इस वजह से वो आए नहीं। देखिए ऐसा है कि जिन भी गरीब लोगों के आशियाने टूटे हैं, पहली चीज़ तो है कि इनको नगर पालिका को सूचना पत्र देने थे, उनको समय देना था, सुनवाई का पूरा अवसर देना था। बिना सुनवाई के अवसर दिए किसी का भी घर नहीं तोड़ा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन है और अभी विस्तृत गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दी है कि किसी भी मकान को तोड़ने से पहले उसको सुनवाई का पूरा अवसर दिया जाए। और जनप्रतिनिधियों को इस बारे में सोचना चाहिए कि जो गरीब व्यक्ति हैं जिनके मकानों को तोड़ा गया है उनकी सुध लें और उनसे पूछें। मौखिक मात्र कह देने से किसी भी चीज़ का कोई हल नहीं होता है। अगर कोई भी चीज़ है तो वो लिखित में होना चाहिए। अगर हम वक्फ बोर्ड की बात करें तो वक्फ बोर्ड ने कमेटी बना रखी, जिला कमेटी। वक्फ बोर्ड कमेटी ये वक्फ बोर्ड के अधीन आती है। 350 वर्ग फीट इसमें है, 3500। उसके बावजूद भी 200 वर्ग फीट में जो है दरगाह और 150 वर्ग फीट में एक मकान बना हुआ था, उस मकान को तोड़ा गया। लेकिन जिला जो है वक्फ कमेटी का कोई सदस्य आज तक किसी प्रशासनिक अधिकारी से नहीं मिला, दरगाह के जो परिवार, जो पीड़ित परिवार से नहीं मिला। क्या कहेंगे इस बात के लेकर? देखिए, वक्फ बोर्ड की ज़मीन है और 89 का जो गजट नोटिफिकेशन है उसमें दर्ज है भूमि। एक मकान दर्ज है 15 बाय 10 का और एक दरगाह है जो 200 फीट दर्ज है। अगर कोई भी वक्फ की संपत्ति होती है और वक्फ बोर्ड की संपत्ति अगर दर्ज है और उसका स्वामित्व अधिपत्य की भूमि है, तो अगर किसी भी प्रकार का कुछ भी होता है तो ये वक्फ बोर्ड को देखना चाहिए। और आगे इसमें संबंध में शिकायतें भी होती रहती हैं समय समय पे, तो वक्फ बोर्ड की जो भी अधिकारी हैं उनको इसमें रुचि लेना चाहिए। आज पीड़ित परिवार यहाँ पड़ा हुआ है, लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि की बात करें तो
बड़े से बड़ा है, छोटे से छोटा कोई प्रशासनिक अधिकारी जनप्रतिनिधि नहीं है, क्या कारण है, क्या मानते हैं आप इसको? देखिए, ऐसा है कि किसी भी गरीब परिवार को यदि अगर उसका घर उजड़ा है या परेशान हुआ है तो जनप्रतिनिधियों को और प्रशासनिक अधिकारियों को इनकी सुध लेना चाहिए और देखना चाहिए कि किस तरीके से परेशान हो रहा है। तो आप मुश्ताक भाई सही कह रहे हैं, ये राजनीतिक दबाव है। नहीं तो आज मुस्लिम समाज का प्रतिनिधि बैठा है वक्फ बोर्ड का, उसको आकर यहाँ इनकी समस्या देखना थी और इनको कुछ भी आश्वासन देना था कि हम तुम्हें कहीं से भी वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर आपको मकान बनवा के देंगे या कुछ ऐसी जगह देंगे जहाँ आपका गुजारा बसर हो जाए। आश्वासन देने की बात नहीं है, वक्फ बोर्ड में जमीन 350 वर्ग फीट दर्ज है और 200 वर्ग फीट में दरगाह है और 150 वर्ग फीट में मकान है। किसी भी मंदिर मस्जिद में जाओगे तो पुजारी का मकान तो बना ही होता है। कार्रवाई के नाम पर बगीचा नंबर 12 की बात करके 13 में मकान तोड़ा गया। नगर पालिका प्रशासन अधिकारी कितनी गलत है इसमें, ये सब गलत है, सब भ्रष्टाचारी हैं और ये राजनीतिक दबाव में आकर तोड़ा गया मकान, जबकि ये मकान को तो तोड़ने का अधिकारी नहीं उनका, ना कोई नोटिस दिया है ना कोई इनको जानकारी दी। ठीक ऐसी कई नगर पालिका की भूमि है जहाँ पे अतिक्रमण कर रखा, वहाँ नगर पालिका अधिकारी क्यों नहीं जाते हैं? तो क्या राजनीतिक दबाव में आते हैं? कई मकान जो 1.5 साल से अधिकारियों ने मकान तोड़ने का आदेश दे रखे हैं, जिसकी लिखित मेरे पास है आदेश, तो इसलिए मुख्यमंत्री जी की भी आदेश है कि इसका मकान तोड़ा जाए, वो भी नहीं तोड़े जा रहे। एक मुस्लिम परिवार था, उसका मकान तोड़ दिया गया है। मुस्लिम परिवार के साथ झाड़ू वालों का भी मकान टूटा है, कई लोगों का मकान टूटा है। उनको जमीन देने की बात कही जा रही है, इनको जमीन देने की बात कही जा रही है, लेकिन मौखिक कही जा रही है, लिखित में कुछ भी नहीं। देखो, जो झाड़ू वाले परिवार अपना जैसे झाड़ू बेचकर गुजारा करते हैं, रोज के 200 से 800 रुपये कमाते हैं, उनका मकान आशियाना तोड़ा है। अल्लाह ने अगर कभी ऐसे ही आशियाना इन नेताओं का टूटे तब मजा आएगा ना साहब, और इन गरीबों को भी दुआ लगेगी कहाँ इनका मकान टूटा है। ये तो एक छोटी छोटी राजनीति है। जिस तरह से तिरपाल बांध के सड़क पे पड़े हैं, नई नई दुल्हन है, नए परिवार पीड़ित हो रहे हैं, कोई सूचना जनप्रतिनिधि आ रहा है, क्या कारण है? सब प्रेशर है, राजनीतिक प्रेशर है। नहीं तो कम से कम कलेक्टर साहब को इनको आगे आश्वासन देना था, कोई इनको जो इनका नुकसान हुआ उसका मुआवजा देना था, वो मुआवजा भी नहीं दिया गया इनको और ये आज इस दरगाह में रहने को मजबूर हैं।